हेलो गाइस, आई एम सुप्रिया बर्नवाल। वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देखे थे, बीए का एक क्वेश्चन था जो कि हमारे एग्जाम बेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द ऑर्थोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए। ऐसे ही हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम बेस से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जो हमारा क्वेश्चन है, थ्रू लाइट ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। आइए हम इन्हें भी देख लें कि हमारा आज का क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। जिसका आंसर दिया गया है, सिंधु घाटी के लोग क्या थे, धार्मिक भी थे। उस युग के धर्म की दशा भी अच्छी थी। उस युग के यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग की क्या थी, वहाँ की धर्म की जो दशा थी वो भी अच्छी थी। सैंधववासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की भी उपासना किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। अभी भी आज के भी डेट में क्या है, मंदिर के प्रमाण वहाँ के क्या है, प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मातृ देवी की और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन प्रमुख मातृ देवी की पूजन पर आधारित था। खुदाई में काफ़ी अधिक संख्या में नारी की मूर्तियाँ मिली है। खुदाई में क्या काफ़ी अधिक संख्या में क्या मिली है, नारी की मूर्तियाँ मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सैंधववासी मातृ देवी की पूजा किया करते थे। उसी से हमें ये पता चलता है कि सैंधववासी क्या थे, मातृ देवी की पूजा किया करते थे। और परिवार में भी स्त्री के ही आदेशों का क्या करते थे, अनुसरण किया करते थे। और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। अभी हम जस्ट बताएं कि क्या था, मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। खुदाई में जो मोहरे, पत्थर, मिट्टी, ताम्रपत्र एवं धातु की मूर्तियाँ मिली, जितने भी ये सारे मूर्तियाँ मिली, उनसे यहाँ के निवासी के धार्मिक जीवन पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। इन मूर्तियों को निरीक्षण करने से उनके धार्मिक जीवन के विषय में अग्रलिखित तथ्यों का भी पता चलता है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है द्विदेववाद। द्विदेववाद देखिए हमारा क्या लिखा गया है इसके बारे में। सिंधु घाटी के निवासी दो परम शक्तियों में विश्वास करते थे। किसमें वो विश्वास करते थे, कितने परम में, वो दो परम में शक्तियों में विश्वास करते थे। पहला था एक शक्ति परम पुरुष की और दूसरी परम नारी की थी। लोगों को यह विश्वास था कि यही दोनों शक्तियाँ सृष्टि की रचना तथा उनका पालन करती है। इस तरह से शिव पार्वती का दर्शन हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में भी होता है। अतः शिव पार्वती की उपासना की जाती थी। उस टाइम क्या था, शिव पार्वती की उपासना उस टाइम भी की जाती थी। सेकंड हमारा आता है शिव की उपासना। सेकंड क्या आता है, शिव की उपासना। हड़प्पा में एक ऐसी मुहर मिली है जिसके अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग देवता के भी उपासक थे। एक वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में एक मुहर मिला है, एक ऐसा सिक्का मिला है जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग क्या थे, वहाँ के लोग जो देवताओं के भी उपासक थे। उसी मुहर में एक ऐसे देवता की मूर्ति अंकित है जिसके 3 मुंह और 3 नेत्र हैं, और उनके सिर पर एक सिंह भी है। यह मूर्ति एक सिंहासन पर स्थित है और थोड़ा मुद्रा में दिखाई देती है। इस मूर्ति के दोनों ओर कई पशु जैसे हिरण, हाथी, भैंसा, गेंडा, शेर की मूर्तियाँ बनी हुई है। वो जो मूर्ति है वो एक सिंहासन पर, आज के भी डेट में उसे देखा जाए तो वो एक सिंहासन पर स्थित मिली हुई है और थोड़ा मुद्रा में दिखाई देती है। इस मूर्ति के दोनों ओर कई पशु जैसे हिरण, हाथी, भैंसा, गेंडा, शेर की मूर्तियाँ बनी हुई है। प्रसिद्ध विद्वान सर जॉन मार्शल के मत अनुसार यह मूर्ति पशुपति शिव की है। देखिए, प्रसिद्ध साइंटिस्ट जो हमारे थे जॉन मार्शल के, उनके अनुसार क्या यह मूर्ति का नाम क्या था, पशुपति शिव कहा गया। यदि यह बात ठीक है तो शैव धर्म सबसे अधिक पुराना है। अगर इनकी बात यहाँ सही है तो शैव धर्म क्या है, सबसे अधिक पुराना है। अतः वहाँ लोग शिव के पक्के उपासक थे। अब देखिए हमारा थॉट क्या आता है,
महादेवी की उपासना। थर्ड हमारा आता है महादेवी की उपासना। खुदाई में ऐसे मुहूर्त तथा मूर्तियाँ प्राप्त हुई जिनमें खड़ी नारी का चित्र अंकित है। सर जॉन मार्शल के अनुसार यह चित्र महादेवी का है। देखिए यहाँ भी है, जो साइंटिस्ट हमारे थे सर जॉन मार्शल, उनके अनुसार यह चित्र किसकी है? महादेवी का है, जिसके उपासक सिंधु घाटी के लोग थे। यही महादेवी आगे चलकर शक्ति की देवी हो गई, जिनकी पूजा आजकल भी हिंदू लोग में किया करते हैं। सही बात है कि आज के भी डेट में हम लोग शिव शक्ति की पूजा आज के भी डेट में होती आ रही है, वही चीज़ पहले भी था। फोर्थ हमारा आता है लिंग और योनि की उपासना। बहुत से पत्थर के टुकड़े ऐसे मिले हैं जो एकदम शिवलिंग की तरह जान पड़ते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग लिंग तथा योनि के भी उपासक थे। कुछ पत्थरों के टुकड़े योनि की आकृति के भी हैं, अतः यहाँ के लोग प्रजनन शक्ति की भी पूजा किया करते हैं। लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। लोग वहाँ की क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, लोग मूर्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे उस टाइम, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में। फिफ्थ हमारा आता है प्राकृतिक पूजा। फिफ्थ क्या आता है? प्राकृतिक पूजा। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों की भी पूजा किया करते थे, जैसे जल, वायु, अग्नि, सूरज और चंद्रमा। कुछ वृक्षों को भी ये लोग पवित्र मानते थे और पीपल तथा तुलसी की भी पूजा किया करते थे। यही परंपरा आज भी हिंदुओं में वर्तमान है। सूर्य की उपासना की जाती थी। पशुओं में शेर, चीता, हाथी, गैंडा, सर्प, सांड और घड़ियाल की भी पूजा प्रचलित थी। देखिए आज के भी डेट में हम लोग देखें तो आज के भी डेट में हम लोग जल, वायु, अग्नि, सूरज और चंद्रमा जैसे कई ऐसे चीज़ें जिन्हें आज भी हम पूजा करते हैं। कई ऐसे वृक्ष भी हैं जिनकी पूजा की जाती है, जैसे तुलसी, पीपल, बरगद, समी, ये सारी जितने भी पेड़ हैं आज भी हम लोग पूजा किया करते थे और उस टाइम भी ये सारी पूजा होती थी। यहाँ की परंपरा आज भी हिंदुओं में वर्तमान है। आज के भी डेट में हम लोग हिंदुओं में ये सारी देख सकते हैं। सूर्य की उस टाइम भी सूर्य की उपासना की जाती थी और आज भी सूर्य की उपासना की जाती है। पशुओं में शेर, चीता, हाथी, गैंडा, सर्प, सांड और घड़ियाल की भी पूजा प्रचलित थी। लोग मृतकों और राक्षसों के उपासक थे। लोग क्या थे उस टाइम के? मृतकों और राक्षसों के भी उपासक थे। आजकल के भांति उस युग में भी गाय की भी पूजा होती थी। उस टाइम भी क्या था? गाय की भी पूजा होती थी और इस टाइम भी गाय की पूजा होती है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, थ्रू लाइट ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक सुनहरा सा क्वेश्चन लेके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।